खुलुमबाय नेनथांग मना मोजांना भारत माता की आंग नेनथांग भारत माता की मोजांगमन सभी I love you all. सभी मंच पे First बैठे of all, I हुए would like to thank मिनिस्टर्स all of you मिनिस्टर्स that you made this evening so special. ब्यूरोक्रेट प्रमोद बोरो जी You know, मेरे भाई Shri Ramesh Sir, Shri Pramod Bodoland, thank you so much for inviting me. Shri Yuji, Brahma sir, you are these phenomenal sir. I need to learn few poetry from you now next time, sir. Thank you so much. Shri Kapiram, Professor, Professor, Laishram sir, Shri Arup, Shri Datta sir, and all executive members, all MLAs, former president, Bodo Sahitya Sabha, Shri Charan Boru sir, Arup da, thank you so much for making this beautiful family for me. And मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा रिश्ता इंसान से आप लोगों से and to all the beautiful people so much पहले से and to all the beautiful people जितने समक्ष बैठे हैं I remember एक मुझे ट्वीट आया जिसमें बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग मेरी तरफ से बोडोलैंड के लोगों फंस गए थे, उनके पास वापस जाने को नहीं था और मुंबई में बारिश बहुत हो रही थी और सब लोग मैं पहले एक ब्रिज के नीचे खड़े होकर बहुत सारे गाँव है वहाँ से हमें घर जाना वापस दीजिए। तो मैंने उनके लिए जब कोशिश करना शुरू किया वापस भेजने के लिए जो डिस्टेंस बहुत था महाराष्ट्र और यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे याद है कि जो दूसरी फ्लाइट मैंने चार्टर की थी पहले सेकेंड असम के लिए स्पेशल एक एयरक्राफ्ट बुक किया था इन सबको फ्लाई करने के लिए और उसमें जो लोग गए वो जाते समय बोले कि सर अगर हम ठीक ठाक वापस पहुंच गए तो हम वापस आपसे मिलने मुंबई जरूर आएंगे। और वो लोग वापस मुंबई आए, उनमें से बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा रिश्ता आज से नहीं बहुत टाइम पहले से है। मैं एक इंजीनियर हूँ और बाद में मेरा पहले इंजीनियर हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता जो है वो एजुकेशन के साथ है। और आज जब बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है, इसलिए आने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी कॉम्पिटिशन आता है, चाहे वो लोगों को हेल्प करने में हो, चाहे पीस लाने में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हो, चाहे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हो, तब एक इंसान आगे खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं बदलूंगा। और कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं पहले सक्सेसफुल होगा, पहले पैसा बहुत बनाऊंगा, कामयाबी मिलेगी, उसके बाद आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करने के लिए, चेंज लाने के लिए पैसा होना, फेमस होना, बहुत सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। मैं जब लोगों को घर भेज रहा था मैं करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट लोगों के साथ जुड़ा था उनको प्रमुख का मतलब संस्कृत में और वो 7.5 लाख लोग बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं। आज भी मेरा फोन नंबर वही है, आज भी लोग जुड़ते हैं। और जब सेकेंड वेव कोविड आया जब लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, इंजेक्शन भिजवाने थे, ऑक्सीजन भिजवाना था, तो ये वो लोग जो 100 रुपए की डेली वेजेस पे थे, 200 रुपीज डेली वेजेस थे, उनके पास काम भी नहीं था, वो बाइसाइकिल्स पर लेकर वो इंजेक्शंस को ऑक्सीजन गाँव में गए लोगों की हेल्प करने के लिए। सो दे बिकेम द रियल सेवियर्स। सो आज जब मैं बोडोलैंड के बारे में और जान रहा था तो मैं प्रमोद बोरो जी से बात कर रहा था कि किस तरह आप लोग बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, बहुत टफ समय देखा है, 25-30 इयर्स का एक मुश्किल समय देखा और उसके बाद आप सबकी जो कोशिश रही, हमारे प्रमोद भाई की कोशिश रही, इसके कारण वापस एक नया सवेरा आया है इस जगह। लेकिन ये सवेरा असली रोशनी तब देखेगा
जब उस सवेरे में आपकी रोशनी जुड़ेगी तब वो चमकेगा। ये जंग एक इंसान नहीं लड़ सकता, ये जंग सबको लड़नी है। आपकी आने वाली जनरेशन को लड़नी है, ताकि क्यों हम लोग सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपना मकान नहीं, अपना कमरा नहीं, हम अपनी स्टेट को अच्छा बनाएंगे, हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे। हम लोग घर से बाहर निकल के मदद करने की कोशिश करते हैं, तब वो रेवोल्यूशन आता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने बोला कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इंजीनियर में बना नागपुर से, एक्टर बनने में मुंबई में आया, और मैं हमेशा सोचता था मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग नाम से जानने लग जाएं, मेरे पेरेंट्स प्राउडली महसूस करें कि उनका बेटा नाम कमाया है मुंबई में। और मैंने 18-20 साल उसी सोच में जी रहा था। करीबन 100 फिल्में की अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हर भाषा में उनकी नाम भी बहुत हुआ, सब कुछ मिली, कामयाबी मिली। लेकिन लोगों को रोमांस कर रहा था, प्यार करना लोगों को जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं शायद कभी मिला भी नहीं था, और शायद मैं कभी मिलूंगा भी नहीं। लेकिन जब आप जिंदगी के साथ जुड़े, उनकी दुआओं ने आपका साथ देना शुरू किया, आप जाने उनकी जिंदगी में वो खुशियाँ लेके आ पाए, तब मुझे पता चला कि जिंदगी की असली सफलता तो ये है। 18-20 साल तो मैं अंधेरे में फिल्मों के चक्कर में घूमता रहा यार कि कामयाबी मिलेगी, वो फिल्म हिट होगी। तो विश्वास मानिए, आप 500 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाए, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन जाए, वो बहुत छोटा लगता है जब आप किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, वो बहुत बड़ा है। ये वायलेंस मैं हमेशा सोचता था कि मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करना है मुझे। बड़ी बड़ी फिल्में मिली, दबा मिली, सिनेमा मिली, और अवार्ड्स मिले, बड़े सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट किरदार निभाया पाया कोविड के दौरान, जहाँ तो ना लाइट थी, ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था, और ऊपर वाला वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी मैं उनसे हर रोज यही प्रे करता हूँ कि ऊपर वाला ये फिल्म डायरेक्ट करता रहे, और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये किरदार निभाता रहूं, लोगों के साथ जुड़ता रहूं, अनजान लोगों की जिंदगी में कुछ न लाता रहूं। और मैं आपसे वादा करता हूं आज इस मंच पर कि आज से जब मैंने नया लोगों को कोविड के दौरान लोगों को मदद करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि यार अचानक पता नहीं है क्यों कहाँ से उठ के आ गया है, लोगों की मदद करा, भी देखना 1 हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाएगा, फिर 1 महीना बीता, फिर 2 महीने बीते, 7 बीते, और आज भी घर के सामने लोग इसलिए आते हैं कि लोगों को उम्मीद है कि शायद मैं कर पाऊंगा। मुझे पता नहीं मैं कैसा कर पाता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कब तक कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करता रहूँगा। और आज जब मैं आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं प्रमोद बोडो सर को भी बोला कि मैं आज बोडोलैंड जहाँ जहाँ पे जो भी लोग तकलीफदायक होंगे, चाहे वो मेडिकल उनको तकलीफ हो, चाहे वो एजुकेशन की तकलीफ हो, आप याद रखिए कि सोनू सूद आपके परिवार का हिस्सा है, हमेशा खड़ा मिलेगा। और मैं कुछ भी कर पाऊँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा था कि कुछ यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ ओल्ड एज होम खोल पाए, या कुछ स्कूल खोल पाए, कुछ ऐसी चीज कर पाए जो मुझे शायद नहीं पता कि यहाँ पर क्या जरूरत होगी। लेकिन आप विश्वास मानिए, हो सकता है जब मैं अगली बार इस मंच पे आऊँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमारा अपना हो, आप सबका हो, और हम लोग मिलकर वो चीज बदल पाएं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो तकलीफें बड़ी बार आती हैं, मुझे भी आई होंगी तकलीफें, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर आपके रास्ते पर स्पीड ब्रेकर नहीं आते तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे, अपनी मंजिल पर नहीं चल रहे, तो स्पीड ब्रेकर से रुकना नहीं, आगे चलते जाना। और आज मैं हमेशा एक लाइन हर मंच पर ये कहता हूँ कि कई बार बहुत सारे लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कई लोगों को वक्त लगता है कामयाब होने में, तो लोग कहते हैं यार वो तो जल्दी मुझसे पहले कामयाब हो गया, मुझे तो वक्त लगे, मैं तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मुझे वो कामयाबी नहीं मिली। तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा एक लाइन याद दिलाता हूँ कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। आप डायमंड किंग हो, मुझे
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। सो आप अपनी मुट्ठी खोलना जरूर, शायद आपकी हाथ में वो ताकत हो जो शायद आपको अभी तक पता ही ना। तो क्यों ना आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर, हम सब एक दूसरे से वादा करें कि ये जो शाम है ये यहाँ से खत्म ना हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो कि जो सब लोग करते हैं इस मंच पर, इतने ऑनररी लोग बैठे हैं जिन्होंने वो बदलाव, वो चेंज लेकर आए हैं। सो हम लोग इनके साथ जुड़कर वो चेंज लेकर आए, वो बेहतर समय लेकर आए। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए, जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। God bless you, and I promise every single person here that Sonu Sood till his last breath will be with you always for anything, 24/7, 365, all my life. God bless you. Take care and thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. God bless you, sir.